बेटे, नरेशन का क्वेश्चन आप लोगों को सीएसएस में भी आता है और पीएमएस में भी आता है। और नरेशन आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ी हुई है। तो क्यों ना आज मैं आपको एक ऐसे मेथड से नरेशन करवाऊं कि आपको टेंसेस की भी जरूरत ना पड़े और नरेशन भी हमें हल करनी आ जाए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हमें बनाने आ जाए और टेंसेस का भी किसी एक भी टेंस का नाम नहीं लेंगे। नरेशन में जो पहला ग्रैंड रूल है वो ये है कि जितने भी इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं वो सारे सिंपल होते हैं। 100 बातों की एक बात, ये मेरे बच्चे अपने दिमाग में बिठा लें कि जब भी किसी डायरेक्ट सेंटेंस का इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाया जाएगा, जब भी किसी डायरेक्ट सेंटेंस का इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाया जाएगा, तो जो इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा वो हमेशा सिंपल होगा, हमेशा सादा होगा। और सिंपल सेंटेंस से क्या मुराद होती है? पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब, पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब। मिसाल के तौर पे, अब फर्ज कर लीजिए कि ये आपको डायरेक्ट सेंटेंस आया है, अली सेज कॉमा वेयर इज शी गोइंग। इसका मैंने इनडायरेक्ट कैसे बनाया? अली सेज वेयर शी इज गोइंग। यानी ये जानबूझ के मैंने आप लोगों को मिसाल देने के लिए ना एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा, डायरेक्ट सेंटेंस में एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब सादा फिक्रा मैंने बनाया, तो सादा फिक्रा कैसे बना कि अली सेज का तो अली सेज रह गया, वेयर को हमने एज अ कंजंक्शन नीचे उतार लिया, और वेयर इज शी गोइंग नहीं कहा, वेयर शी इज गोइंग कहा है। ठीक है, तो ये हो गया सादा फिक्रा। इज शी गोइंग, ये तो क्वेश्चन हुआ ना, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ ना। वेयर को हटा दें अगर हम, तो फिर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचा ना। अच्छा, लेकिन वेयर शी इज गोइंग ये सादा फिक्रा हो गया। देखें, अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि कितनी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं और हमने उनको हैंडल कैसे करना होता है। मैं बड़ी ही सादगी से आपको एक बात बता रहा हूँ। और मैं बात क्या बता रहा हूँ, और वो मैं क्या बात बता रहा हूँ कि किसी भी किस्म का, किसी भी किस्म का डायरेक्ट सेंटेंस हो और हम अगर उसका इनडायरेक्ट बनाएं, तो हमेशा सादा फिक्रा होता है। ये ग्रैंड रूल है। मैं टर्म्स नहीं बोलना चाहता ना अभी। मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जिस किस्म का फिक्रा आपको, जिस किस्म का जुमला आपको डायरेक्ट स्पीच में आए, जब आपने उसका इनडायरेक्ट बनाना है तो सादा फिक्रा बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। और सिंपल सेंटेंस क्या होता है? पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब। बेटे, ये बात समझ आई सबको? यस सर। यस। अच्छा, अब अब जब हम डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस बनाते हैं, तो हमें 6 किस्म की चेंजेस करनी पड़ती हैं। बल्कि बेटे, मैं आपको यूं बताऊं कि असल में ना चेंजेस होती दो ही है। एक चेंज ऑफ प्रोनाउंस और एक चेंज ऑफ वर्ब्स, बस। आगे ये जो सब कुछ है ना, ये ड्रामेबाजी है। जिस बच्चे को ये दो चेंजेस आ जाएंगी, उसके लिए नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट विल बी अ पीस ऑफ केक। तो पहले हम इन दो चेंजेस की तरफ जाएंगे कि डायरेक्ट सेंटेंस से जब इनडायरेक्ट सेंटेंस हम बनाएंगे, तो प्रोनाउन की चेंज कैसे आएगी और वर्ब की चेंज कैसे आएगी। टेंस का हमने नाम नहीं लेना, टेंस का हमने नाम नहीं लेना। अच्छा जी, अब प्रोनाउंस की चेंज कैसे होती है देखिएगा। अगर इन्वर्टेड कॉमास में आई और वी की फैमिली आती है, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आते हैं, तो अगर इन्वर्टेड कॉमास में आई और वी की फैमिली आती है, आई की फैमिली क्या होती है? आई और माई और माइन और मी और माई सेल्फ। वी की फैमिली क्या होती है? वी, आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्व्स। और आई और वी को हम बोलते होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्यों बोलते हैं इसे? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये खुद बात करने वाले होते हैं, ये खुद स्पीकर्स होते हैं। यू का हम बोलते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और अगर इन्वर्टेड कॉमास में हमने हमारा यू आ जाए, तो वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। अगर इन्वर्टेड कॉमास में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में आई वुई की फैमिली आए, तो वो सब्जेक्ट के मुताबिक बदलती है। अगर इन्वर्टेड कॉमास में यू आए, तो वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है। और अगर इन्वर्टेड कॉमास में ही, शी, इट और दे आ जाएं, तो वो चेंज ही नहीं होते। नो चेंज। तो प्रोनाउंस की जो चेंज है वो बड़ी सादा सी है। अब हम इसका देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। अब आप ये देखिए,
अब आप ये देखिए कि यहां पर मैंने लिखा ही सेज आई कैन कैरी माई बैग। इसका इंडायरेक्ट मैंने कैसे बनाया? ही सेज दैट ही कैन कैरी हिज बैग। यानी जो आई है वो ही के मुताबिक चेंज होके ही बन गया, और जो माई है वो भी ही के मुताबिक चेंज होके हिज बन गया। अगर यहां पर होता शी सेज, तो फिर यहां पर बन जाता शी सेज दैट शी कैन कैरी हर बैग। ठीक। तो अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में आई की फैमिली आ जाए तो उसको सब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं। अच्छा, अगर यहाँ कोई नाम होता तो अली सेज अगर होता, अली सेज आई कैन कैरी माई बैग, तो उसका भी जो इंडायरेक्ट है वो वैसे ही बनता कि अली सेज दैट ही कैन कैरी हिज बैग। कैन का कैन ही रहेगा, कोई वर्ब की चेंज के मतलब कभी आप लोगों ने बात नहीं करनी, क्योंकि हम सिर्फ प्रोनाउंस की चेंज की बात कर रहे हैं इस वक्त। आप लोग इन प्रोनाउंस को जानते हो? ये जो प्रोनाउंस की टाइप्स होती हैं, आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ वगैरह। यस सर। चले। सर बहुत आपने आपने पढ़ाई भी थी शुरू में सर। पढ़ाई भी थी। चले, जिंदाबाद हारिस, थैंक यू बेटे। चले, शाबाश। अच्छा, अब ये देखें कि यहां पर आया दे से वी कैन डू आवर वर्क। अब हमने देखा कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वी की फैमिली आ गई है, वी आया है और आवर आया है, तो उसे भी हम सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। तो जो वी है वो दे के मुताबिक चेंज होके दे बन जाएगा, और जो आवर है वो भी दे के मुताबिक चेंज होके देर बन जाएगा। तो अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आई की फैमिली आए या वी की फैमिली आए, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस अगर आए, तो वो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेंगे। अच्छा, अब यहां तक तो बात बड़ी मजे की लगती है, लेकिन एक इसमें एक इशू आता है। इशू है ये, अब इस सेंटेंस को देखिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। इन्वर्टेड कॉमर्स में आ गया वी, और हमें पता है आई वी की फैमिली जो आती है तो वो बाहर सब्जेक्ट के मुताबिक बदलती है। तो बेटे अब हम क्या करें? क्योंकि वी तो प्लूरल है और ही तो सिंगुलर है। ऊपर हमें चेंज करना आसान था, क्योंकि आई की फैमिली आई थी तो बाहर भी ही था, यानी आई भी सिंगुलर था और ही भी सिंगुलर था, तो बड़ी आसानी से आई ही के मुताबिक चेंज होके ही बन गया। यहाँ वी भी प्लूरल है और दे भी प्लूरल है, तो वी भी बड़ी आसानी से दे के मुताबिक चेंज होके दे बन गया। अब इशू हमें क्या आया है कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वी है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अब हम क्या करें? ही होता, शी होता, अली होता, कोई यानी कुछ सिंगुलर नेम्स होते, ही शी इट वगैरह होता, और अंदर अगर डब्ल्यू एच फैमिली आई होती, तो देखें इसका कैसे इनडायरेक्ट बना। कैसे इनडायरेक्ट बना? ही सेज वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो इसका बना ही सेज दैट दे शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। तो वी ही के मुताबिक चेंज होके भी ही तो बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? कि भाई वही वही प्लूरल है। तो हम क्या करेंगे कि जो ही शी इट का प्लूरल होता है दे होता है, तो हम यहाँ पर दे लगा देंगे, दे शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। तो बिल्कुल ना परेशान होइएगा आप कि अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वी की फैमिली आई है और इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो आप परेशान हो के भाई अब क्या करें? तो आप वी को ही के मुताबिक चेंज कर दीजिए, लेकिन वी को जब ही के मुताबिक चेंज करेंगे तो वो ही नहीं बनेगा, फिर वो दे बनेगा, क्योंकि वी ही को प्लूरल बनाएगा फिर, और ही शी इट का प्लूरल दे होता है, और आगे भी देर लगेगा। अब मुझे बताइए कि मेरे बच्चों को यहां तक समझ आइए। अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यू आ जाए, अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यू आ जाए, तो हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना होता है ना। अब देखें, यहां पर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यू था। ही सेज टू मी यू शुड रिस्पेक्ट, यू शुड हेल्प योर सेल्फ। तो अब इस यू ने मी के मुताबिक चेंज होना है, तो यू मी के मुताबिक चेंज होके बन गया आई। ही टेल्स मी, ही सेड टू मी भी आ सकता है, ही टेल्स मी भी आ सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ही सेज टू मी भी आ सकता है, ही टेल्स मी भी आ सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं। सेड कह रहा हूं, सॉरी, सेज। तो ही सेज ही सेज टू मी यू शुड रिस्पेक्ट योर, यू शुड हेल्प योर सेल्फ। तो इसका बन जाएगा ही टेल्स मी दैट आई शुड हेल्प माई सेल्फ। तो यू मी के मुताबिक चेंज होके आई बन गया, और योर सेल्फ मी के मुताबिक चेंज होके
माई सेल्फ बन गया। अगर यहां पर होता ही सेज टू हर, यहां मी की जगह पर होता हर, तो ये बन जाता ही टेल्स हर दैट शी शुड हेल्प हर सेल्फ। अगर यहां हर की जगह पर होता ही सेज टू देम, तो अब यू देम के मुताबिक चेंज होके बन जाता ही टेल्स देम दैट दे शुड हेल्प, सॉरी हर सेल्फ था यहाँ, दे शुड हेल्प देमसेल्व्स। ये देखो जी। तो यू की अगर फैमिली आ जाए तो उसने बाहर ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलना होता है, और आपका कोई और लेना देना नहीं होता किसी और चीज से। ठीक है जी। तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अगर यू की फैमिली आ जाए तो वो बाहर ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलती है। यही हम पढ़ रहे थे ना, कि अगर आई और वुई की फैमिली आ जाए तो सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगी, और यू की फैमिली आ जाए तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगी। अब इसमें भी एक इशू है। इसमें इशू क्या है हुजूर? वो ये है, वो ये है कि अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यू हो और बाहर ऑब्जेक्ट हो ही ना, फिर क्या करोगे? अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यू है और इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? फिर कहोगे कि ये तो हमें उस्ताद ने नहीं सिखाया था। उस्ताद ने तो ये सिखाया था कि अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यू हो तो बाहर ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो यहां पर आप कहोगे क्योंकि उस्ताद ने ये सिखाया नहीं था हमें, लिहाजा हम करते भी नहीं है इसे। तो तो इसीलिए मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूं कि ऐसा केस आ सकता है आपके सामने। आप ये कहो कि नहीं इसने पेपर ही गलत बनाया है। तो ही सेज यू आर ऑनेस्ट, इसमें आप सपोज कर लोगे कि यहां पर ही सेज टू मी है। ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं बेटे, ये आपने सपोज करना है, लिखना नहीं है, दिमाग में सोचना है बस। ही सेज टू मी है। तो जब आप मी को सपोज कर लोगे तो फिर यू मी के मुताबिक चेंज होके आई बन जाएगा बस। इससे थोड़ा सा और लंबा करें फिक्रे को। ही सेज दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अब देखो मेरा बच्चा, यहां पर आया यू और यहां पर आया योर। अब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अगर यू की फैमिली आ जाए तो बाहर ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलती है, और बाहर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो आप यहां पर सपोज कर लीजिए कि यहां पर ही सेज टू मी है। तो जब आप ही सेज टू मी को सपोज कर लेंगे, ही सेज टू मी को अगर आप सपोज कर लेंगे, तो फिर इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा ही सेज दैट। लिखना नहीं है ही सेज टू मी दैट, सपोज करना है सिर्फ। ही सेज दैट आई एम वेस्टिंग माई टाइम। तो यू जो है वो सपोज्ड मी के मुताबिक चेंज होके आई बन गया, और योर जो है वो सपोज्ड मी के मुताबिक चेंज होके माई बन गया। इसे मैं एक दफा फिर क्यों ना लिख दूं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये आपके पास नोट्स रहने हैं। तो इस वजह से मैं ये लिख दूं यहाँ पे। इसको कह देते हैं वन, इसको कह देते हैं टू, और इसको कह देते हैं थ्री। यहाँ पर हम नहीं लिखते, ही सेज का ही सेज ही रहने देते हैं। तो अब आपके सामने तीन फिक्रे आ गए। ये मैंने ये जो टू मी है यहाँ पर सपोज किया है सिर्फ। दूसरी सूरत इसकी ये है कि अगर बाहर ऑब्जेक्ट ना हो, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यू हो और बाहर ऑब्जेक्ट ना हो, तो आप यू को यू ही रहने दीजिए, उसको बदले ही मत। ये जनाब कहानी है यू की। और तीसरी और आखिरी बात है नो चेंज। अब नो चेंज वाला सिलसिला क्या है कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आ जाते हैं, ही है, शी है, इट है, दे है, तो उसको हम बदलते ही नहीं। जैसे कि आई से टू देम शी चीटेड हिम, तो यहां पर आ जाएगा आई से टू देम। आई से टू देम का आई से टू देम भी आ सकता है, और आई टेल देम भी आ सकता है।
लेकिन टेल लिखोगे तो टेल टू नहीं लिखोगे फिर। अच्छा, आई से टू देम दैट शी चीटेड हिम, तो शी का शी ही रहा और हिम का हिम ही रहा। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस को हम लोग नहीं बदलते। अब मैं इसको दोहराता हूं एक दफा फिर देखिएगा। ग्रैंड रूल हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? ग्रैंड रूल हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि ऑल डायरेक्ट सेंटेंसेस आर सिंपल। जितने भी डायरेक्ट सेंटेंस होते हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंस, ग्रैंड रूल हमने क्या पढ़ा कि ऑल इनडायरेक्ट सेंटेंसेस आर सिंपल। कि जब भी किसी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाया जाता है तो इनडायरेक्ट सेंटेंस जो है वो हमेशा सिंपल होता है। सिंपल। अच्छा, उसके बाद है ग्रैंड रूल की एग्जांपल, वो मैंने दी थी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख के, क्योंकि इंट्रोगेटिव में तो पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब नहीं आता, पहले वर्ब आता है और बाद में सब्जेक्ट आता है। तो मैंने जानबूझ के आप लोगों को मिसाल ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस की दी कि जरा इसका तो इंडायरेक्ट बनाओ। और जैसे ही इंट्रोगेटिव का इंडायरेक्ट बनाया तो ये कैसे बना कि अली सेज वेयर शी इज गोइंग। वेयर इज शी गोइंग नहीं कहा हमने, वेयर शी इज गोइंग कहा है हमने। उसके बाद हमने बात की कि 6 किस्म की प्रोनाउंस की चेंज होती हैं, और मैंने बाकी तो चेंजेस को अलहदा से रहने दिया। आपको मैंने ये बताया कि भाई सबसे पहले अगर आप इन 2 चेंजेस को अजबर कर लेते हो, डाइजेस्ट कर लेते हो, तो ये काफ़ी है आप लोगों के लिए। हर किस्म के डायरेक्ट सेंटेंस का इनडायरेक्ट सेंटेंस आप बना पाओगे। तो आप ये समझ लो कि ये 2 चेंजेस नरेशन की बैकबोन है। ये 2 चेंजेस नरेशन की बैकबोन है। अब चेंज ऑफ प्रोनाउन में क्या हुआ कि अगर इन्वर्टेड कॉमास से पहले आई और वी की फैमिली आ जाए, इन्वर्टेड कॉमास में अगर आई और वी की फैमिली आ जाए तो वो सब्जेक्ट के मुताबिक, यू हो तो वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आ जाए तो वो चेंज ही नहीं होते। फिर हमने इसकी मिसाल दी कि किस तरह इन्वर्टेड कॉमास में आई और वी की फैमिली हो तो वो सब्जेक्ट्स के मुताबिक बदलती है। फिर मैंने इशू भी बताया कि अगर इन्वर्टेड कॉमास में वी की फैमिली हो और बाहर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी ही शी इट या कोई एक नाम हो, तो उसका प्लूरल बना लेंगे और वो दे हो जाएगा। यानी ही शी इट का प्लूरल भी दे होता है। उसके बाद हमने बात की कि अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में यू की फैमिली आ जाए तो वो बाहर ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलती है। जैसे यहाँ यू मी के मुताबिक चेंज होके आई बन गया, और योर सेल्फ मी के मुताबिक चेंज होके माई सेल्फ बन गया। फिर मैंने एक इशू का जिक्र किया कि अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में यू की फैमिली आ जाए और बाहर ऑब्जेक्ट हो ही ना, तो फिर मैंने कहा कि आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप टू मी को सपोज कर लो, लिखो मत, सिर्फ सपोज कर लो, या आप यू का यू ही रहने दो। और आखिर में मैंने बात की कि अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आ जाते हैं तो वो चेंज ही नहीं होते। अगला है चेंज ऑफ वर्ब्स। डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो हम वर्ब्स को चेंज करते हैं। अब वर्ब्स को कैसे चेंज करते हैं, यहां पर आएगी हमारी उस्तादी अब, कि हमने टेंसेस का नाम नहीं लेना। ले जी, अब वर्ब की चेंजेस कैसे होती हैं देखो। अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो, अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो, तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कोई भी टेंस हो वो चेंज ही नहीं होगा। देखो ना मेरा बच्चा, मैंने आपको चेंज ऑफ प्रोनाउंस जब पढ़ानी थी तो देखे मैंने मिसालें कौन सी दी हैं। मैंने ही सेज लिखा, मैंने दे से लिखा, मैंने ही सेज लिखा, मैंने फिर ही सेज लिखा, मैंने फिर शी सेज लिखा, मैंने फिर आई से लिखा। देखो कि मैंने जब प्रोनाउन की चेंजेस करवानी थी तो मैंने बाहर टेंस को सेज या से करके कहा, यानी अंदर मुझे टेंस ना बदलना पड़े। ये मैंने टेक्निक क्यों यूज की कि मेरे बच्चों का फुल फोकस रहे प्रोनाउंस की चेंज पे, उन्हें टेंस चेंज करना ही ना पड़े। तो असल में शुरू में मैं आप लोगों को एक रूल बता के गया हूं, एक गैर महसूस अंदाज में एक मैंने रूल बताया है आप लोगों को कि अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आता है तो अंदर कोई सा भी जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर अगर पास्ट टेंस आता है और अंदर कहीं पर शेल विल आता है तो हम क्या करें? अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर पास्ट आता है और अंदर प्रेजेंट आता है तो हम क्या करें?
और अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर भी पास्ट हो और अंदर भी पास्ट टेंस आए तो हम क्या करें? ये तीन चैलेंजेस हैं अब जिसको हमने देखना है। तो प्रोनाउंस में भी तीन चैलेंजेस थे और यहाँ भी तीन चैलेंजेस हैं भाई। तीन चैलेंजेस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाहर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो तो अंदर तो टेंस ने चेंज ही नहीं होना, प्रोनाउन बदलेंगे, सिर्फ टेंस नहीं बदलेगा। अब हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे इन चैलेंजेस को देखते हैं कि कैसे पूरा करें। और आपने इसको याद रखना है, अगर बाहर पास्ट हो अंदर शेल विल हो तो क्या करना है, अगर बाहर पास्ट हो अंदर प्रेजेंट हो तो क्या करना है, अगर इन्वर्टेड कॉमर्स कॉमर्स के बाहर पास्ट हो और अंदर भी पास्ट हो तो क्या करना है। अच्छा, अब देखो जी, अब इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर है से। दे से टू मी वी हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। दे टेल मी भी ठीक है, दे से टू मी भी ठीक है। दे टेल मी दैट दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो बेटे टेंस तो सेम रहा। क्यों सेम रहा? कि बाहर से है। वी ने मी के मुताबिक चेंज होकर दे बनाया है खुद को, प्रोनाउन चेंज हुए हैं, टेंस नहीं बदला। कोई भी टेंस हो वो चेंज नहीं होगा अगर बाहर प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर पास्ट हो और अंदर कहीं भी शेल विल आपको नजर आ जाए, और शेल और विल दोनों वुड में बदलेंगे, बस शेल और विल के जो कुछ आगे लगा होगा, आगे जो भी वर्ब आ रहा होगा वो नहीं बदलना। मिसाल के तौर पे, सर जी, सर ये शेल शुड में नहीं चेंज होगा, मतलब दोनों ही वुड में होंगे। जी मेरा बच्चा, ये जो विल और शेल होता है ना, इसकी पास्ट फॉर्म होती ही वुड है। शुड की कोई फॉर्म नहीं होती, ना शुड की कोई फॉर्म होती है, ना मस्ट की कोई होती है, ना ऑट टू की कोई होती है। विल और शेल दोनों की वुड होती है, कैन की कुड होती है, मे की माइट होती है। तो हमने ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि विल की वुड है और शेल की शुड है, नहीं। विल और शेल दोनों वुड में बदलेंगे। सर हम तो यही समझते आ रहे हैं कि शेल की जगह शुड आएगा। देखिए ना, अब मैं आपको मजे की बात बताता जी सर, ये एहसान है सर आपका। हूं। ये तो शेल और विल ये दोनों फ्यूचर को जाहिर करते हैं, और इनका जो पास्ट होता है वो वुड होता है, बस। अब जहां आई शुड की बात, बेटे शुड किसी का पास्ट नहीं है। शुड की सेंस होती है मंतक की, लॉजिक की। अंग्रेज जब भी शुड बोलता है ना तो वो मंतक दे रहा होता है। कैसे मंतक दे रहा होता है? देखें, मैं आप बच्चों से कह सकता हूं कि यू शुड स्टडी रेगुलरली। मैं आप ही को क्यों कह सकता हूं कि यू शुड स्टडी रेगुलरली? मैं जिस हज्जाम से बाल कटवाने जाता हूं मैं उसको क्यों नहीं कहता कि यू शुड स्टडी रेगुलरली? मैं जिस मैकेनिक से अपनी मोटरसाइकिल ठीक करवाने जाता हूं उसको क्यों नहीं कहता मैं कि यू शुड स्टडी रेगुलरली? क्योंकि मंतकी तौर पर मुझे आप ही को कहना होगा ना, क्योंकि आप सीएसएस के स्टूडेंट्स हो, क्योंकि आपने एग्जाम देना है। अगर ये क्लास होती, फर्ज करें अब ये क्लास है मेरी मुस्लिम बच्चों की, अगर ये क्लास मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि यू शुड ऑफर नमाज 5 टाइम्स अ डे, मैं आपको शुड किस लिए बोल सकता हूं कि मंतकी तौर पर मैं कह सकता हूं ना, लॉजिकली मैं करेक्ट हूं ना, कि सारे मुस्लिम बच्चे हैं तो मैं उन्हें कह रहा हूं कि यू शुड ऑफर नमाज 5 टाइम्स अ डे। अगर हिंदू बच्चे बैठे होते मेरे सामने तो मैं उन्हें कैसे कहता कि यू शुड ऑफर नमाज 5 टाइम्स अ डे? मंतकी तौर पर गलत हो जाता ना। तो बेटे जो शुड का इस्तेमाल है ना वो मंतक, वो लॉजिक देने के लिए किया जा सकता है। आप लोग कहेंगे कि सर शुड में नसीहत भी होती है, तजवीज भी होती है। भाई वो बाद में होती हैं नसीहतें, तजवीज वगैरह, वो बाद में सोचा करो कि इसमें है या नहीं है। आप ये सोचा करो कि शुड बोला कब जाता है। मैं आपको कह सकता हूं ना यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, कह सकता हूं मैं यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। मैं ये कह सकता हूं आपको कि यू शुड रिस्पेक्ट योर यंगर ब्रदर। छोटे भाई की रिस्पेक्ट क्यों करोगे आप? ये तो मंतकी गलत हो जाएगी ना। मैं ये कह सकता हूं कि यू शुड लव योर यंगर ब्रदर। तो बेटे शेल और विल दोनों का पास्ट जो है वो वुड होता है। तो बाहर पास्ट हो और अंदर अगर शेल विल आ जाए तो आपने उसे वुड में चेंज करना है, और बस ही सेड दे विल गो।
ही सेड दैट दे वुड गो, विल का वुड बन गया. ही सेड आई शैल बी गोइंग. ही सेड दैट ही वुड बी गोइंग, शैल का भी वुड बन गया. ही सेड शी विल हैव बीन गोइंग, तो ही सेड दैट शी वुड हैव बीन गोइंग. तो जहां विल था उसका वुड बना, जहां शेल था उसका भी वुड बना, जहां विल था उसका भी वुड बना. लेकिन उनके बाद जो कुछ है वो नहीं बदला. विल के बाद गो था तो वुड के बाद भी गो आया. शेल के बाद बी गोइंग था तो वुड के बाद भी बी गोइंग आया. विल के बाद हैव बिन गोइंग था तो वुड के बाद भी हैव बिन गोइंग आया. तो आपको ये तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि जी के शेल को अगर हमने वुड बनाया तो फिर वुड के बाद क्या आएगा. भाई जो विल के बाद में आ रहा है वही वुड के बाद भी आ जाएगा. जो शेल बी गोइंग आ रहा है तो शेल का बन गया वुड, वुड के बाद भी बी गोइंग आया. विल के बाद हैव बीन गोइंग था तो विल का बना वुड और उसके बाद हैव बीन गोइंग ही आया. बेटा यहां तक समझ आई है आपको? यस सर। यस. अच्छा जी. अब अगर बाहर पास्ट है और अंदर प्रेजेंट है. जी बेटे कुछ पूछना है आपने? सर अगर वो जो पिछली स्लाइड थी उसके अंदर होता है ही सेड टू मी, तो मतलब वो ही तो चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता ना ही। यहां नहीं नहीं, जो ये वाली ये स्लाइड सर, इसमें अगर ये होता है ही सेड टू मी शी विल हैव बीन गोइंग, तो हम्म, ही शी मतलब चेंज ही नहीं होता, फिर इधर ही सेम ही रहता है। हाँ जी, वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर देखें आप, मेरी बात सुने. अब आपने ये एक चालाकी देखी है मेरी कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैंने यहां पर दे लिखा है और यहां पर शी लिखा है. मैंने इसलिए यहां पर लिखा है दे और शी कि प्रोनाउन ना चेंज हो और मेरे बच्चों का जो फोकस है वो प्योरली वर्ब के ऊपर जाए, क्योंकि मैं इस वक्त वर्ब की चेंजिंग करवा रहा हूं आपको. यहां भी मैं इसको बदलता हूं, ठहरे जरा. नहीं, यहां पर मैं शेल लिखवाना चाहता था, असल में यहां का वही ही रहने दे. तो शेल को वुड में भी बदलवाना चाहता था मैं. तो यहां पर मैंने प्रोनाउन की चेंज करवाई है क्योंकि आई जो है वो ही के मुताबिक चेंज होके ही बना है. लेकिन यहां पर दे और शी मैंने पहले ही किस लिए लिखे हुए थे कि आप बच्चों का फोकस प्योरली वर्ब पे रहे. अब सेकंड लास्ट चैलेंज कौन सा आया? अगर बाहर पास्ट हो और अंदर प्रेजेंट हो तो हमने क्या करना है? अच्छा, अब ये देखें कि यहां यहां मेरी चालाकी देखें कि मैंने जानबूझ के ना इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर दे और शी लिखा हुआ है ताकि मेरे बच्चों को प्रोनाउन की चेंज पे ध्यान ही ना जाए उनका, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है तो वो चेंज नहीं होता. तो यहां भी मैं आपका फुल फोकस वर्ब की चेंज पे करवाना चाहता हूं. तो अगर बाहर पास्ट है तो उसका बाहर पास्ट है और अंदर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का पास्ट बन जाएगा. जैसे मैंने लिखा ही सेड दे कम इन टाइम, तो ये बन जाएगा ही सेड दैट दे केम इन टाइम. कम होगा तो केम बन जाएगा. इज होगा तो वॉज बन जाएगा. एम होगा तो वॉज बन जाएगा. आर होगा तो वर बन जाएगा. ब्रिंग होगा तो ब्रॉट बन जाएगा. डू नॉट होगा तो डिड नॉट बन जाएगा. डज नॉट होगा तो डिड नॉट बन जाएगा. थिंक होगा तो थॉट बन जाएगा. यानी कोई सा प्रेजेंट टेंस होगा तो उसका पास्ट बन जाएगा. ही सेड दे कम इन टाइम, ही सेड दैट दे केम इन टाइम. दूसरा सेंटेंस देखें. ही सेड दे हैव गॉन, तो ही सेड दैट दे हैड गॉन, हैव का हैड बन गया. तीसरा सेंटेंस देखें. ही सेड शी कैन स्पीक इंग्लिश, ही सेड दैट शी कुड स्पीक इंग्लिश, कैन का कुड बन गया. सर टेंसेस से जान छुटी। ऐसी की तैसी. टेंसेस से जान छोड़, ये इसमें इसमें जरूरत ही क्या है नरेशन में टेंसेस याद करने की? मैंने आपको जो एक्टिव पैसिव वॉइस करवाए थे वो भी टेंसेस के बगैर करवाए थे. मैं तो ताल्लुक से पूछता हूँ, हमें टीचर्स ने पता नहीं कितने डंडे मारे कि इस जगह पे ये टेंस आएगा, इस जगह पे ये टेंस आएगा, लेकिन कोई रूटीन से नहीं होता। अब आखिरी बात आई जो नरेशन में जो सबसे मुश्किल चीज समझी जाती है ना, वो ये है कि अगर बाहर पास्ट हो और अंदर भी पास्ट हो तो हमने क्या करना है. ये सबसे ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट समझा जाता है, ये सबसे आसान है. अगर आप देखो कि बाहर पास्ट है, जैसे सेड आया हुआ है, सेड आया हुआ है, सेड आया हुआ है, और अंदर भी पास्ट है, तो आपने यहां पर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को एक तोहफा खुद देना है और वो है हैड का तोहफा.
हैड आपने खुद लगाना है, आंखें बंद करके, बिला सोचे समझे। अगर बाहर पास्ट हो और अंदर भी पास्ट हो तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को हैड का तोहफा दीजिए, खुद लगा दें। दोनों तरफ पास देखें तो हैड तो आंखें बंद करके लगा दें। फिर जब आप डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का तोहफा उसे दे देंगे, उसके बाद देखें कि वर्ब कौन सा है। ये देखें सेकंड फॉर्म है ना, केम, तो उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कम। तो जो सेकंड फॉर्म होगी उसकी थर्ड फॉर्म बना दें। दे सेड दे वर स्लीपिंग। अच्छा, मैंने देखा सेड भी पास्ट है, वर्ब भी पास्ट है, तो मैंने सबसे पहले तो हैड लगाया ना यहाँ। दे सेड दैट दे हैड। अब मैंने आगे सोचा कि यार मैंने थर्ड फॉर्म बनानी है, मैं किसकी थर्ड फॉर्म बनाऊं? स्लीपिंग तो पहले ही फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी वाली फॉर्म को मैं किस तरह पीछे लेके जाऊं भाई? मैं फर्स्ट की सेकंड बना सकता हूं, सेकंड की थर्ड बना सकता हूं, फिर आईएनजी बना सकता हूं। आईएनजी को बैकवर्ड तो मैं ले जा नहीं सकता। तो अब हमने क्या करना है, वर की थर्ड फॉर्म भी बीन होती है। गुजारिश मेरी ये है कि ये जो वॉज और वर होता है ना, इसकी थर्ड फॉर्म भी बीन होती है। वॉज और वर की थर्ड फॉर्म भी बीन होती है। तो है, अगर बाहर भी पास्ट है और अंदर भी पास्ट है तो हैड का तोहफा दीजिए, और जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। तो हैड का हमने तोहफा दिया यहां, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई बीन, और स्लीपिंग को हमने एज इट इज लिख लिया। क्यों एज इट इज लिखा, क्यों? याद रखिएगा, इंग्लिश में दो फॉर्म्स ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं इनफाइनाइट वर्ब्स, और उनको हम बदल नहीं सकते। ये भी मैं आपको साथ ही लिख दूं। एक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक इसको नहीं बदल सकते, और दूसरी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, इसको नहीं बदल सकते। और आपको मजे की बात बताऊं, इसका कोई टेंस भी नहीं होता, इन दोनों फॉर्म्स का कोई टेंस नहीं होता। टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बदलती नहीं है, किसी टेंस में आप इसे ले जाएं इन्फिनेटिव ने नहीं बदलना। मिसाल के तौर पर आई वॉन्ट टू गो, वॉन्ट के बाद टू गो आया है, इसका जब मैं पास्ट बनाऊंगा तो बनेगा आई वॉन्टेड टू गो। आई वॉन्टेड टू गो, आई वॉन्टेड टू वेंट तो नहीं ना हो गया। तो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में आए सेम रहती है। और इसी तरह आईएनजी वाली फॉर्म, ये हर टेंस में सेम रहती है। आई एम गोइंग, आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग, आई विल बी टीचिंग, आई विल हैव बीन टीचिंग। देख लें, टीचिंग नहीं बदला। आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, एम का वॉज बन गया। आई हैड बीन टीचिंग, वॉज का हैड बीन बन गया, टीचिंग नहीं बदला। तो इंग्लिश में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, इन दो फॉर्म्स को कहा जाता है इनफाइनाइट वर्ब्स। तो अब ना, आप ये नहीं आपने करना कि हर जगह पे बीन लगाना शुरू कर दो आप, कि उस्ताद ने कहा था कि बाहर पास्ट है अंदर भी पास्ट है तो बीन लगाना। नहीं नहीं, हर जगह पे क्यों बीन लगाना भाई? हर जगह पे बीन थोड़ा लगाना है, वो तो हम अब चेक करेंगे, मौका की मुनासबत देखेंगे। मिसाल के तौर पर यहां पर होता दे वेंट अर्ली, अब मैं क्या करता, ही सेड दैट, हैड का मैं तोहफा देता, फिर मैं देखता यार वेंट लगा हुआ है, वेंट की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो यहां पर गॉन लगा देता, तो ये बन जाता ही सेड दैट दे हैड गॉन अर्ली। तो अगर दोनों तरफ पास्ट हो तो स्टेप नंबर वन, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को हैड का गिफ्ट दीजिए, और जो सेकंड फॉर्म मौजूद हो उसकी थर्ड फॉर्म बना दीजिए। ही सेड दे वर स्लीपिंग, ही सेड दैट दे हैड हमने खुद से लगाया, वर्क की थर्ड फॉर्म बीन आ गई, स्लीपिंग का स्लीपिंग ही रहने दिया क्योंकि आईएनजी वाली फॉर्म नहीं बदलती। अच्छा, तीसरा फिक्रा, आई सेड शी वाज अ पोएट, आई सेड शी वाज अ पोएट। अच्छा, अब मैंने फौरन चेक किया, अच्छा बाहर पास्ट है अंदर भी पास्ट है, हैड का तोहफा देना है, और वॉज की थर्ड फॉर्म बीन आ गई। आई सेड दैट शी हैड बीन अ पोएट। यहां वॉज के बाद कुछ नहीं है, यहां बीन के बाद कुछ नहीं है। यहां वर के बाद स्लीपिंग था, यहां हैड बीन के बाद स्लीपिंग है। अब हम इसको दोहराते हैं। तो हुजूर, हमारा पहला चैलेंज क्या था कि अगर तो पहला चैलेंज तो था ही नहीं, पहला तो चैलेंज था ही नहीं। अगर बाहर प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, अंदर तो कुछ बदलना ही नहीं है, वर्ब नहीं बदलना। हाँ, प्रोनाउन वगैरह बदलेंगे। अच्छा, अगर बाहर पास्ट हो और अंदर शेल विल हो तो शेल विल दोनों का ही वुड बन जाएगा। अगर बाहर पास्ट हो और अंदर प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट का पास्ट बन जाएगा। अगर दोनों तरफ पास्ट हो तो यहां पर गिफ्ट का लेन देन होगा, हैड का गिफ्ट हम खुद देंगे और आंखें बंद करके, और जो भी सेकंड फॉर्म होगी उसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ये फिर इसकी मिसाल है। से था ना, यहां हैव बीन का हैव बीन ही रहा, विल था वुड बना, शेल था वुड बना, विल था वुड बना, और आप बाद में जो वर्ब मौजूद है वो वर्ब रहा, वो वर्ब रहा, वो बदला नहीं। उसके बाद अगर बाहर पास्ट हो और अंदर प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट का पास्ट बना दें, इज का वॉज बना दें, एम का वॉज बना दें, आर का वर्ब बना दें, कम का केम बना दें, हैव का हैड बना दें, हैज का हैड बना दें, कैन का कुड बना दें, मे का माइट बना दें।
सिंग का सैंग बना दें। और आखिरी बात जो सबसे मुश्किल समझी जाती है वो सबसे आसान है। आसान है। अगर दोनों तरफ पास्ट हो तो हेड का हेड खुद से लगाइए, और जो वर्ब जिस सेकंड फॉर्म की थर्ड फॉर्म बन सकती है उसकी थर्ड फॉर्म बनाइए। उसके बाद जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तो कुछ अल्फाज भी बदलते हैं। अब हम उन अल्फाज का जिक्र करेंगे। दिस का दैट बन जाता है, इट का भी दैट बन जाता है, दीज का दोज बन जाता है, नाउ का देन बन जाता है, अगो का बिफोर बन जाता है, हेंस का देंस बन जाता है, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे। ये अल्फाज की चेंज होती है। अभी मैंने आपको आज नहीं मैं खत्म करवा पाऊंगा बेटे ये। मैं करवा तो सकता हूं आप लोगों को आज ये खत्म, लेकिन डोज ज्यादा हो जाएगी। यस सर। अब सच्ची सच्ची बताएं, वाकई टेंसेस से जान छूटी ना? यस सर, हम तो टेंसेस की जंजीरों में बंधे हुए थे। जिससे भी पढ़ते थे वो यही कहता था प्रेजेंट को पास्ट में कर दो, पास्ट को परफेक्ट में कर दो। वो याद करते करते हालत हो जाती। तो वो जंजीरों में जकड़े हुए थे, सही कह रहे हैं आप। अब फिर आप यूं कीजिए कि मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, मुझे जरा उसकी थोड़ी प्रैक्टिस तो करके दिखाइए। ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, यू डिसीव्ड मी। ये हो गया आपका पहला फिक्रा। पहले बोले कोई ना, जब मैं पूछूं ना बेटे फिर बताइएगा। सेंटेंस नंबर 2, दे सेड टू हर, वी आर हेल्पिंग यू, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। सेंटेंस नंबर 3, अली सेड टू दुआ, यू sang a sweet song. Sentence number 4, I said to them, comma inverted commas begin, they were waiting for us, full stop inverted commas closed। चलो जी बेटे, टेक योर टाइम, रजिस्टर्स वगैरह उठा लें, और इसको मुझे इसका इंडायरेक्ट बना दें। और जब मैं पूछूं तो बोलिएगा, क्योंकि पहले बोलोगे तो बाकी बच्चों का हर्ज होगा फिर। बताइए। ही सेज टू मी यू डिसीव्ड मी, बनवाइए। ही He says to टेल्स टू me, मी आई डिसीव्ड हर। हम्म ही सेज टू मी का ही सेज टू मी रहने दें, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आपने लिखना है ना टेल्स, तो he टेल्स tell के me. बाद फिर टू नहीं लगाना, तो ही टेल्स मी कहना है। Yes, दैट, sir. हाँ दैट का That यहाँ, जी। that I यू जो है वो किसके मुताबिक चेंज होगा? objects. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के के साथ। मुताबिक, तो आई आ जाएगा यहाँ। आई डिसीव्ड का डिसीव्ड ही रहने देना। जी, मी किसके मी का भी मुताबिक चेंज मुताबिक होगा? him. शाबाश, शाबाश। ये जो मी है इसने चेंज होना है ही के मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक। और जो यू है इसने चेंज होना है ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो यू जो है वो मी के मुताबिक चेंज होके आई बन गया, आई डिसीव्ड, और मी जो है वो ही के मुताबिक चेंज होके हिम बन गया। देखिए सेम हो गए अब। देखिए
ये ही और हिम सेम फैमिली हो गए, मी और आई भी सेम फैमिली हो गए। तो ये जो प्रोनाउन चेंज करते हैं ना, असल में ये अपनी फैमिली में शामिल करते हैं दूसरे प्रोनाउंस को। यू मी के मुताबिक चेंज होके आई बन गया, अब देखें मी और आई एक फैमिली हो गई। मी जो है ही के मुताबिक चेंज होके हिम बन गया, अब देखें ही और हिम एक फैमिली हो गई। डिसीव्ड का हमने कुछ नहीं करना क्योंकि बाहर प्रेजेंट है। चलें अब इसका बनवाएं। They said to her that हम्म They told They, they said to her that they were helping her. शाबाश, शाबाश। तो ये बन जाएगा दे सेड टू हर। said to सेड टू हर नहीं लिखना, नहीं लिखना अगर, तो लिखें दे टोल्ड हर Told her. दैट। अब वही ने that किसके मुताबिक बदलना है? they They. subject. शाबाश, subject दे to के मुताबिक बदलना है। तो ये बन जाएगा दे। दे आर का क्या they करूं? were sir. शाबाश, प्रेजेंट का पास बन जाएगा वर। और वर आ जाए। शाबाश, हेल्पिंग के बाद They यू were का क्या करूं? her sir object के मुताबिक। हर। अच्छा, अब इसका बनवाइए। अली सेड टू दुआ यू सैंग अ स्वीट सॉन्ग। Ali He told said to Dua Dua that that हुआ दैट he, हुआ है he सन has स्वीट सॉन्ग। Dua a had sweet song. sung a sweet song. दुआ को चेंज ना करें, शी लगाएं। दैट शी हैड हमने She खुद से had sung a sweet song. हाँ शी हैड। अब हैड हमने तोहफतन इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट को दिया और सैंग की थर्ड फॉर्म बना दी संग। अच्छा, फोर का Yes, sir. बनवाइए। I said to them that एक मिनट। आई सेड टू देम दैट जी। they दे का क्या They have करूं? had been, they they लगाए, have mentioned चेंज नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा। अच्छा, दे they अब वर had का been क्या करूं? waiting had लगाएंगे had, सर। had been waiting. शाबाश, हैड मैं खुद से हाँ लगाऊंगा, अब वर का क्या करूं? बीन आ जाएगा सर। सर बीन आ जाए। शाबाश, वर की थर्ड फॉर्म बीन आ गई। वेटिंग का क्या करूं? वेटिंग फॉर सेम रहेगा waiting, सर। ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इनफाइनाइट वर्ब है वेटिंग। शाबाश। फॉर के बाद अस का क्या करूं? सेम रहेगा सर। शाबाश, क्योंकि अस ने भी आई के मुताबिक चेंज होना है तो अस का अस ही रहेगा यहां पर। इसको बना देते हैं हम एक नोट। देखा ना, ये मैं बात कहता होता हूं कि आप लोग जब क्वेश्चन करते हो ना तो फिर नई थॉट्स दिमाग में आती हैं, नए पॉइंट्स पे दिमाग में आते हैं जो कि बाज़ औक़ात मिस हो गए होते हैं। अच्छा, सेंटेंस है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन। दूसरा सेंटेंस है ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन। ही सेड टू मी आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है ही सेड दे अराइव्ड इन टाइम। अब आलिया ने जो सवाल पूछा ना, अब मैं सिर्फ उसका जवाब दे रहा हूं। देखें यहां पर लिखा हुआ है ही सेड टू मी। इसको आपकी मर्जी है, आप ही सेड टू मी को ही सेड टू मी लिख दो, या आप इसको ही टोल्ड मी लिख दो। बस जब टोल्ड कहना ना तो फिर टोल्ड टू मी नहीं कहना। सेड टू मी को सेड टू मी लिख दीजिए या सेड को टोल्ड में चेंज कर दीजिए। आगे अब चेंजिंग आगे लिखवाइएगा जरा। आई का क्या करूं? ठीक साहब। ही। एम का क्या करूं? एम ही रहेगा सर। नहीं हुजूर, सर वॉज में आ जाएगा। वॉज में आ जाएगा क्योंकि बाहर पास्ट है। ही वॉज अफ्रेड ऑफ अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस। अच्छा, अब यही चीज नीचे आ जाएगी। ही टोल्ड मी, ओह आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज, he told me that he was afraid of darkness. He told me that he said to me कर दीजिए। said to me का said to me रहने दीजिए, आपकी मर्जी, या told me कर दीजिए, आपकी मर्जी। ठीक, लेकिन जो अकेला ही said है ना, इसको आप नहीं चेंज करोगे। ही said का ही said ही रहने दोगे।
ही टोल्ड नहीं करोगे। बल्कि अब यूं याद रखिए कि टेल या टोल्ड सिर्फ उस सूरत में लगाइए अगर आगे ऑब्जेक्ट आए तो। अगर आगे ऑब्जेक्ट ना आ रहा हो ना, फिर से या सेड को चेंज मत कीजिए। तो ये ही सेड का ही सेड ही रहेगा, यहां आप आजाद नहीं हो। ऊपर आप लोग आजाद थे क्योंकि ऊपर ही सेड टू मी था। ही सेड टू मी का आपने बना दिया, ही सेड टू मी का ही सेड टू मी रहने दिया, या ही टोल्ड मी कर दिया, दो मतलब बोथ आर करेक्ट। लेकिन यहां आप आजाद नहीं हो। क्यों? मैं को टेक्निकली आपको समझाता हूं। जनरली ऐसा होता है कि टेल ट्रांजिटिव होता है। तो टेल के बाद जनरली ऐसा होता है कि टेल ट्रांजिटिव होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो लिहाजा यहां टेल को यहां सेड का टोल्ड मत बना दीजिएगा क्योंकि आगे आप लोग ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे। तो ये आ जाएगा ही सेड दैट दे अराइव्ड का क्या करूं? सर हेड आ जाएगा, हेड। शाबाश, हेड आ जाएगा। सर आगे क्या करूं? हेड हेड के आगे हेड arrived in time. सर अराइव्ड इन टाइम। हेड अराइव्ड। अराइव्ड इन टाइम। सर ले, इन टाइम और ऑन टाइम क्या फर्क है? इन टाइम में एक सख्ती है और ऑन टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी है। इन टाइम में एग्जैक्टनेस है और ऑन टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी है। 8 बजे अगर मैंने कहा है कि 8 बजे क्लास शुरू होगी, तो 8 बजे ठीक अगर मैंने लिंक भेज दिया है तो मैंने इन टाइम भेजा है। अगर 8 बज के 10 मिनट पे भेजा है या 7:50 पे भेजा है तो वो ऑन टाइम भेजा है। अच्छा, अब ये दूसरे बेटे जो थे, अब मैं उनकी बात का जवाब दूं। ये जो उन्होंने हैज हैव हैड वाली बात की है, 1 मिनट है। अब हुजूर देखें, 3 सेंटेंसेस लिखता हूं। ही हैज अ कार। दूसरा सेंटेंस, ही हैज लेफ्ट द रूम। तीसरा सेंटेंस, ही हैज बीन ही हैज बीन रिसीव्ड। चौथा सेंटेंस, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। पांचवा सेंटेंस, ही हैज बीन वेरी हैप्पी। ही हैज बीन इन लंदन, फुल स्टॉप। अब मेरा बच्चा, आप ना ये जो हैज हैव है ना, हैज हैव हैड, इनको आप इन 5 फिक्रों के अंदर समो दो। कैसे? या तो हैज आएगा अकेला। अगर हैज हैव हैड आया अकेला तो उसके अंदर सेंस होगी पोजेशन की। उसके अंदर सेंस होगी पोजेशन की, मलकियत की। अगर हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है तो उसमें सेंस होगी रिसेंटली कंक्लूडेड एक्शंस की, जो काम अभी अभी मुकम्मल हुआ हो। ही हैज लेफ्ट द रूम, इसका मतलब है वो अभी अभी कमरे से गया है। अच्छा, हैज बीन आए और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये पैसिव वॉइस है। और ये पैसिव वॉइस किसका है? रिसेंटली कंक्लूडेड एक्शंस का। ही हैज बीन रिसीव्ड, उसे धोखा दिया गया है। अच्छा, हैज बीन के बाद अगर आईएनजी वाली फॉर्म आए तो इसमें कंटिन्यूअस एक्शन की सेंस होती है कि काम माजी में शुरू होता है और बोलते वक्त भी जारी होता है। ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि माजी में काम शुरू हुआ था और जब ये मैंने सेंटेंस बोला है तो इस वक्त भी जारी है, इस वक्त भी जारी है। तो पहले अब फिर समझिए, आप ऐसा कीजिए कि ना इन दो फिक्रों को अलहदा कर दीजिए। ही हैज अ कार, अगर हैज हैव हैड अकेले आए तो पोजेशन। ही हैज अ कार, आई हैव अ कार, आई हैड अ कार। अच्छा, अगर हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आए तो वो रिसेंटली कंक्लूडेड एक्शंस को शो करती है। अच्छा, अब हैज हैव हैड के बाद 3 बीन आ सकते हैं। यूं करते हैं याद इसे, हैज हैव हैड के बाद 3 तरीके से बीन आ सकते हैं। या तो हैज हैव हैड और बीन के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, या आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, या कोई वर्ब ही नहीं आएगा, या कोई वर्ब आएगा ही नहीं। अगर थर्ड फॉर्म आई तो फिक्रा पैसिव वॉइस का होगा। अगर आईएनजी वाली फॉर्म आई तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा। ये इसको आगे पीवी लिख देता हूं, इसके आगे एवी लिख देता हूं, एक्टिव वॉइस। और अगर हैज हैव हैड बीन के बाद कुछ हो ही ना,
कुछ ना हो, यानी वर्ब हो ही ना। इन लंदन वर्ब नहीं है, प्लेस है। अगर हैव बीन हैड बीन अकेले हो, तन्हा हो, तो फिर उसका मतलब होता है होना या रहना। ही हैज बीन इन लंदन का मतलब है वो लंदन में रहा है। अब फिर मैं गुजारिश करूं, हैज हैव हैड को आप 5 सूरतों में याद करो। हैज हैव हैड अकेला, हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म। अच्छा, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म हो तो रिसेंटली कंक्लूडेड एक्शन। अच्छा, फिर बाकी बचे बीन वाले। हैज बीन के बाद थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस, हैज हैव बीन के बाद आईएनजी वाली फॉर्म हो तो एक्टिव वॉइस, और हैज बीन हैव बीन वगैरह अगर तनहा हो और उनके बाद कोई वर्ब भी ना हो तो उसका मतलब होता है होना या रहना। ही हैज बीन इन लंदन का मतलब है वो लंदन में रहता रहा है, वो लंदन में कयाम पजीर रहा है, वो लंदन में सकूनत पजीर रहा है। ही हैज बीन इन लंदन। ये है बेटे हैज हैव हैड की कहानी। अच्छा, हैड की कहानी थोड़ी डिफरेंट है, मैंने हैड को खुद नहीं अभी छेड़ा। तो ये हैज हैव की कहानी है, और हैज हैव की कहानी याद करें इन 5 फिक्रों की सूरत में। केस तो बदलते रहते हैं वहाँ, मीनिंग आपको होगा, कहीं तो पैसिव वॉइस होगा और कहीं कोई और मीनिंग दे रहा होगा, लेकिन हैज और हैव के बाद जब वर्ब यूज होगा तो वर्ब का ट्रांसफॉर्म यूज होगा। अरे ये देखा था या किसी की करने का। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, आई गेट योर पॉइंट नाउ। ठीक है, यस यू आर राइट, यस यू आर राइट। जी 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 सर। सही फरमा रहे, बिल्कुल सही। ठीक है, चलें, ये फिर डिस्कस करने का फायदा तो हुआ ना, थोड़ी बहुत सेंसेस हमें मजीद क्लियर हो गई। सर बहुत ज्यादा फायदा हुआ। यूजलेस तो कोई चीज नहीं है सर, आपसे तो यूजलेस हो ही नहीं सकता। जजा जजाकल्ला जजाकल्ला। चलें जी मेरा बच्चा, आज यहां इजाजत दीजिए। कल मैं आपको अब करवाऊंगा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर थोड़ी लंबी कहानी है, कोशिश करेंगे कि इसे मजे से करें, बहुत चिल करके। इसमें नरेशन किया सर, मैं इंस्ट्रक्शन। और कल आप लोगों की क्लास होगी 9:30 बजे, 9:30।